Let's start chapter number 18. Its title is Around the World. बच्चों, आप सबको ट्रैवलिंग करना जरूर अच्छा लगता होगा और आपको कभी न कभी ट्रैवलिंग के दौरान कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा जिसे आप आज तक याद करते होंगे। तो अपने उस एक्सपीरियंस को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आज जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं वो मिस्टर फिलियोस फॉग के बारे में है, जो पूरी दुनिया की सैर 80 डेज में करने की शर्त लगाते हैं। लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर टू नो हाउ ही ट्रैवल्ड विद हिज कंपेनियन पास परटवर्ड अराउंड द वर्ल्ड। ऑन दैट इवनिंग they were on the train from San Francisco to New York, which was 3,786 miles away. उस शाम को फिलियोस फॉग और उसका एक कंपेनियन पास परटवर्ड, ये दोनों सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क जाने के लिए ट्रेन में थे। न्यूयॉर्क फ्रांसिस्को से 3,786 मील की दूरी पर था। In 7 days the train would take them from the Pacific to the Atlantic Ocean. ट्रेन उन्हें 7 दिनों के भीतर पैसिफिक ओशियन से अटलांटिक ओशियन ले जाएगी। The train steamed through California at full speed. ट्रेन कैलिफोर्निया से अपनी पूरी गति के साथ चली। It crossed steep mountain slopes, deep canyons and hair-raising curves, moving through a few tunnels and bridges. ये जो ट्रेन थी ये खड़ी पर्वतीय ढलानों, गहरी घाटियों और रोंगटे खड़े कर देने वाले मोड़ों से निकलती हुई कुछ सुरंगों के बीच में से निकली और फिर ये कुछ ब्रिजेस के ऊपर से भी क्रॉस हुई। Suddenly the train slowed down as a herd of buffaloes charged across the railway track. अचानक ट्रेन की गति धीमी हो गई, जैसे कि बफेलोस यानी भैंसों का एक झुंड जो है वो रेलवे ट्रैक के ऊपर आ गया, यानी उन्होंने वहां पर अपना धावा खोल दिया। The train was forced to stop till the procession passed like a great brown river. ये जो ट्रेन थी इसको यहाँ पर मजबूरन रुकना पड़ा जब तक कि ये प्रोसेशन यानी ये जो भैंसों का झुंड था ये वहां से एक बड़ी ब्राउन नदी की तरह गुजर नहीं गया। The herd took a full 3 hours to cross the tracks. ये हर्ड इतना बड़ा था कि इसे ट्रैक को क्रॉस करने में पूरे 3 घंटे लगे। Night had fallen by the time the train could move again. ट्रेन अब दोबारा से चल पाती तब तक रात हो चुकी थी। The train headed for the steep mountains. ये जो ट्रेन थी अब खड़ी पर्वतों की ओर चल पड़ी। This was the most difficult part of the journey with its winding roads. अब बच्चों जो पहाड़ होते हैं आपने देखा होगा कि उस पर सड़कें कैसे होती हैं, घुमावदार होती हैं। तो ये जो पार्ट था उनकी जर्नी का ये बहुत ही कठिन था क्योंकि सड़कें कैसी थी यहाँ पर, घुमावदार, वाइंडिंग रोड्स। They passed the highest point of their journey, 7,524 feet above sea level. अब जहाँ से ये गुजर रहे थे ये इनकी जर्नी का सबसे ऊंचा पॉइंट था जिसकी हाइट समुद्र के लेवल से 7,524 फीट की थी। In a few hours they would be out of the Rocky Mountains. अब कुछ ही घंटों में वो पथरीले पहाड़ों से दूर हो जाएंगे। After the passengers had taken their breakfast, the train gave a shrill whistle and braked with a jerk and came to a halt. अब जैसे ही पैसेंजर्स ने अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर लिया उसके बाद ट्रेन ने एक बहुत तेज सीटी की आवाज दी जो कि कानों को चुभ रही थी। श्रिल का मतलब होता है कर्कश, यानी जो आवाज हमें सुनने में अच्छी नहीं लगती है। जब एकदम से आवाज आती है, आपने सुना होगा ना स्टेशन पर, तो एकदम से हमारे कानों में लगती है, उसे हम कहते हैं श्रिल। And braked with a jerk and came to a halt.
अब ये जो ट्रेन है एक झटके के साथ, जर्क का मतलब एक झटके के साथ जो है वो रुकी, मतलब उसने ब्रेक लगाई और फिर ये रुक गई। पास परटवर्ड अ फ्रेंच पैसेंजर वेंट टू सी व्हाट द मैटर वाज। अब ये फिलियोस फॉग का जो कंपेनियन था पास परटवर्ड, वो एक फ्रेंच पैसेंजर था, यानी फ्रांसीसी यात्री था। वो देखने गया कि क्या मामला है, कि ट्रेन क्यों रुकी है। There was nothing to be seen, पर उसे वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। The train had halted in the middle of nowhere. वहाँ ऐसी कोई खास जगह नहीं थी जहाँ बीच में जाकर ट्रेन रुक गई थी। There was no station in sight. मतलब उनकी नजरों में दिखने वाली जगह में उसे कोई भी स्टेशन नजर नहीं आ रहा था। He heard the signal man say, "The train can't go on." उसने सिग्नल मैन को ये कहते हुए सुना कि ट्रेन आगे नहीं जा सकती। The bridge near Madison Bow wouldn't support the weight. जो मेडिसन बो के पास जो ब्रिज है वो इसके भार को सपोर्ट नहीं कर पाएगा। It was a suspension bridge and some of its cables were broken. ये एक सस्पेंशन यानी झूले वाला पुल था और इसकी कुछ मोटी रस्सियां जो है वो टूट गई थी। The driver of the train said, "Perhaps there is a chance of getting across the bridge by letting the train proceed at maximum speed." अब जो ट्रेन का ड्राइवर था उसने कहा कि शायद हमारे पास एक चांस है जिससे कि हम ब्रिज को क्रॉस कर पाएं। वो उसने कहा कि अगर हम ट्रेन को मैक्सिमम मतलब जितनी तेज गति से हम इसको चला सकते उतनी तेज गति से हम इसको भगाकर ले जाएं। All aboard, said the conductor. अब कंडक्टर ने सभी पैसेंजर्स से कहा कि आप लोग ट्रेन में चढ़ जाओ। The passengers got on the train and the driver reversed the train for nearly a mile. अब सभी पैसेंजर्स जो हैं वो ट्रेन में चढ़ गए और ड्राइवर ने कोई लगभग 1 मील पीछे ट्रेन को किया। रिवर्स मतलब पीछे करना। Then he gave another whistle. फिर उसने दूसरी सीटी बजाई। The train began to move forward so fast that it was frightening. अब जो ट्रेन है वो इतनी तेज गति से आगे बढ़ने लगी कि ये काफी डरावना था। The passengers had the feeling that the train was not resting on the tracks but was floating through air. अब पैसेंजर्स को ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे कि ट्रेन जो है वो ट्रैक्स पर है ही नहीं। उन्हें लग रहा था कि वो हवा में उड़ रही थी। As the engine shrieked and the train shuddered, they were over the bridge in a flash. अब जैसे ही इंजन जो है उसने सीटी बजाई और जो ट्रेन है वो एकदम से हिलने लगी और उसने ब्रिज को एक क्षण में ही क्रॉस कर लिया। As soon as they passed over the Madison River, the bridge crashed down into the raging water below. अब जैसे ही जो ट्रेन है वो मेडिसन रिवर के ऊपर से गुजरी, तभी जो ब्रिज है वो क्रैश हो गया, टूट गया और टूट कर वो नीचे तेज गति से बहती, रेजिंग मतलब तेज गति से बहता हुआ जो पानी था उसमें गिर गया। The train continued its course that evening without interruption. ट्रेन को उस दिन जितनी जर्नी करनी थी उसने उस दिन बिना किसी रुकावट के उसे पूरा कर लिया। As the train moved forward the next day, it was suddenly attacked by hundreds of Sioux Indians. अब जैसे ही ट्रेन जो है अगले दिन आगे बढ़ने लगी, तभी अचानक सैकड़ों सियोक्स इंडियंस ने ट्रेन पर हमला कर दिया। Many of them appeared from all sides, jumped onto the moving train and pulled themselves up the steps. अब उनमें से बहुत सारे जो ये सियोक्स इंडियंस थे, ये सभी साइड्स यानी सभी तरफ से आते हुए नजर आए और वो चलती हुई ट्रेन पर कूदे और उन्होंने अपने आप को सीढ़ियों की तरफ खींच लिया। They were armed with rifles. उन सबके पास राइफल्स थी। Some of the travelers had revolvers. कुछ ट्रैवलर्स के पास रिवॉल्वर्स थी। They defended themselves bravely by answering with pistol shots. उन्होंने अपने पिस्तौल की गोलियां चलाकर
मतलब उनकी जो ये रोबर्स आ गए थे उनका जवाब अपनी पिस्तौल की गोलियों से दिया और इस तरह से बहादुरी से उन्होंने अपने आप को बचाया। द कंडक्टर क्राइड आउट द ट्रेन मस्ट बी स्टॉप्ड और वी आर लॉस्ट। जो कंडक्टर था वो चिल्लाया, उसने कहा कि ट्रेन रुकनी चाहिए नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। आई विल गो सैड पास पटवर्ड। पास पटवर्ड ने कहा कि मैं जाऊंगा। ही ओपनड अ डोर एंड अनसीन बाय द रेड इंडियंस ही स्लिप्ड अंडर द racing train and holding on to the chains he slowly reached the engine. उसने दरवाजे को खोला और रेड इंडियंस की नजर से बचते हुए वो दौड़ती हुई ट्रेन के नीचे स्लिप हुआ और उसने चेन्स को पकड़ लिया और धीरे धीरे इंजन तक पहुंच गया। देन ही सेपरेटेड द इंजन फ्रॉम द कोचेस। तब उसने वहां जाकर इंजन को रेल के डिब्बों से अलग किया। दे स्टार्टेड टू स्लो डाउन। जैसे ही रेल के डिब्बे जो हैं इंजन से अलग हुए उनकी गति धीमी हो गई। They had neared a station where soldiers, attracted by the sound of shots, hurried towards the train. अब वो ऐसे स्टेशन के पास पहुंच गए थे जहां पर सोल्जर्स जो हैं गोलियों की आवाज से अट्रैक्ट होकर ट्रेन की तरफ दौड़ पड़े थे। The Red Indians on board saw them and quickly jumped off before the train stopped entirely. अब जो ये रेड इंडियंस जो कि ट्रेन पर थे उन्होंने उन्हें देखा, सोल्जर्स को देखा और वो जल्दी से ट्रेन से कूदे कि इससे पहले वो कूद गए कि जब तक ट्रेन जो है पूरी तरह से रुक जाए। तो बच्चों आपने देखा कि इस कहानी से हमने क्या सीखा कि हमें कभी कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए अपितु उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर किसने किया, पास पर्टवर्ट ने, यानी वो ये रॉबर्स को देखकर घबराया नहीं और उसने अपनी हिम्मत को बनाए रखा और इस तरह से जो रेड इंडियंस थे वो वहां से भाग गए। Now look at the book exercise. First question. Which tribe of Red Indians attacked the travelers? रेड इंडियंस की कौन सी ट्राइब ने ट्रैवलर्स पर हमला किया? इट्स आंसर इज द सियोक्स ट्राइब ऑफ रेड इंडियंस अटैक्ड द ट्रैवलर्स। सेकंड क्वेश्चन, विच वॉज द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ देयर जर्नी? उनकी यात्रा का सबसे ऊंचा पॉइंट क्या था? इट्स आंसर इज द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ देयर जर्नी was 7,524 feet above the sea level. Third question, why did the train stop the first time? ट्रेन पहली बार क्यों रुकी? Its answer is the train stopped the first time when a herd of buffaloes began to cross the railway track. Question 4, how many days would it take for the train to reach New York? ट्रेन को न्यूयॉर्क तक जाने में कितने दिन लगेंगे? इट्स आंसर इज द ट्रेन वुड टेक 7 days टू रीच न्यूयॉर्क। क्वेश्चन 5, टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट, द फर्स्ट टाइम द ट्रेन स्टॉप्ड वाज बिकॉज। ट्रेन पहली बार रुकी क्योंकि आपके पास 3 ऑप्शंस हैं एंड यू हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट वन। तो इट्स करेक्ट आंसर इज बी and it is a herd of buffaloes was passing. Second part, the bridge fell with a crash into the river. जो ब्रिज है वो क्रैश होकर रिवर में गिर गया। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। इट्स करेक्ट आंसर इज ए, आफ्टर द ट्रेन हैड पास्ड थ्रू। जब ट्रेन ब्रिज के ऊपर से पास हो गई तो उसके बाद जो ब्रिज है वो नीचे गिर गया। Question 6. Here you have to match the words with their meanings and you can take the help of a dictionary if you want to do it by yourself. But I'm here to help you. So now listen the solution of this question. First word is halted and you have to match it with stopped. Second word is passengers. Match it with people traveling in buses
trains, etc. Third one, defended, match it with protected from attack. Fourth, shuddered, its answer is trembled or shook violently. Fifth, several occasions, match it with many times. Sixth, interruption, its correct answer is break the continuity of. And the last one, entirely, its answer is completely. So these are the solutions of book exercise. Thanks for watching. Must like and share it, and don't forget to subscribe my YouTube channel for watching new upcoming videos.